Good morning students. Myself is Amit Kumar, lecturer of mathematics in प्रातः सृष्टि विद्यानंद इंटर कॉलेज सिकवाबाद। बच्चों, कल हमने किताब बालाजी किताब से एक्सरसाइज 8.3 कराई थी और उसमें क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, 10 से आगे देखते हैं। ओके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू x पावर 4 cos इनवर्स y इक्वल टू x पावर 4 cos इनवर्स x। देखो, इसमें दो फलन हैं, एक ये है एक ये है, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। अगर किसी में दो फलन हो तो हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, मतलब पहला जैसे तैसा d अपॉन dx cos इनवर्स x प्लस दूसरा जैसे तैसा d अपॉन dx x पावर 4। अब x पावर 4 इंटू कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x इंटू इसका होगा 3x स्क्वायर। तो आंसर हो गया आपका माइनस एक्स पावर 4 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स e पावर ax। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा, सबसे पहले इसे पूरे को x मानेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर ए एक्स का होल स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स ई पावर ए एक्स। तो ये हुआ 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर ए एक्स इसका वर्ग इंटू इसका, इसे हम मानेंगे ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है d अपॉन डी एक्स ए एक्स। तो ये हुआ 1 प्लस ई पावर ए एक्स इसका वर्ग इंटू ई पावर ए एक्स इंटू कितना ए। ओके, तो ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स। ए चाहो तो आगे लिख सकते हो, ठीक है, और कोई वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू log cos इनवर्स x। ठीक है, तो log इसे क्या मानेंगे x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है log x का 1 अपॉन x, फिर d अपॉन डी एक्स cos इनवर्स x। तो ये आया 1 अपॉन cos इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये फाइनल आंसर होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो सबसे पहला काम क्या है, हम जैसे पढ़ते हैं बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर बोला जाता है एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, अभी यहाँ एक्स कौन है, ये पूरा का पूरा है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स इसका दोबारा। तो ये है क्या, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, वो भी अपॉन में, तो मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हुआ 1 अपॉन रूट, इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आएगा, पहली बात तो इसका वर्ग है तो इसका अंडर हट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला रूट हटाया लेकिन ये वाला तैयार है तो वो लगा रहेगा, ठीक है। इनटू इसका क्या आएगा माइनस 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा। अब इसका देखो, पहले तो मैंने कर दिया x पावर माइनस 1/2 का, तो ध्यान में रखें x पावर माइनस 1/2 का होता है माइनस 1/2 और x पावर माइनस 3/2, ठीक है। तो ये तो मैंने x मान की कर दिया पहले, अब इस ये चूँकि x तो है नहीं रियल में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका दोबारा करोगे तो दोबारा क्या आएगा, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो अब अगली लाइन में बनेगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर पहुँच गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, रूट में बचा एक्स स्क्वायर तो इसका वर्गमूल हो गया x, 2 आगे हैं तो हमने 2x कर दिया, चिन्ह माइनस का था वो आगे लगा दिया, ठीक है। ये है माइनस की पावर 3/2, और आप जानते हो कि जब पावर माइनस की हो तो उसे नीचे भेज दो तो काय की हो जाएगी प्लस की, और प्लस की हो गई तो ये आया इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो पावर 3/2 को लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। इधर कितना बचा है अब 2x, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लें, सही है आपका। चलो ये 14 का फर्स्ट पार्ट था, 14 में 3 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 पार्ट है। हाँ जी, 14 का सेकंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बोला आपको जैसे कि जो भी फलन होते हैं इन्वर्स वाले, इन्वर्स में जितने भी त्रिभुजों के फलन हैं वो या तो सीधा ऐसे बोला जाएगा साइन इनवर्स x, या फिर कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, यानी सीधा साइन इनवर्स उसके बाद x ही बोला जाता है, अर्थात पीछे इस x के स्थान पर कुछ भी एक बड़े से ब्रैकेट में लगा दिया जाए तो पूरे को हम x ही बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमने x बना दिया, ठीक है। यदि x है तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, यदि यहाँ पर x होता तो आता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, ठीक है। क्या आता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल वर्ग, फिर डी अपॉन डी एक्स
एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार देख लें तो क्या आया, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ तब बताऊँ फिर। 1 अपॉन 1 प्लस इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर हुआ, इसका वर्ग करोगे तो रूट से वर्ग हट गया तो कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ की बात करो ये डिनोमिनेटर अपॉन सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो n अपॉन डी अगर कहीं आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले d का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी फिर क्या होता है डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब हर जैसे का तैसा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है क्या? तो अब बताना यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 अपॉन इसके नीचे लासा लोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे एक्स स्क्वायर तैयार है तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये भी जानते हो कि नीचे फ्रैक्शन होगा तो उसका डिनोमिनेटर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फिर आगे क्या आएगा, अब नीचे इसका वर्ग है तो वर्ग से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कितना होगा 1 माइनस एक्स, अब इसका कितना होगा, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ये बोला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है तो इसको सॉल्व करते हैं तब आता है 1/2 और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ऊपर प्लस की पावर है तो रूट एक्स का मतलब ऐसे समझो, रूट एक्स अगर कहीं है तो इसका आता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, तो x तो था ही तो ये हुआ 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी दोबारा होगा और नीचे कितना बचा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही कैंसिल हो गया लो, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, फिर इधर नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ये बचा हुआ है, इसके नीचे 1 मान लूँ तो ऊपर ऊपर ही लासा लिया जाएगा, तो बोलो कितना आएगा, चूँकि नीचे तो कुछ बचा नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, अब आपका आंसर आया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पर हुआ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलो नोट करो जल्दी से, ठीक है, वीडियो रोक करके और उसके बाद नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 का ही थर्ड पार्ट है। y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ रूट हट गया है तो वही क्वेश्चन जैसा अभी था,
ठीक है, केवल अभी इसमें रूट हटा दिया उसने। तो dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा x है तो 1/1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर d/dx x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आएगा dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d/dx x माइनस एक्स d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लें, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा हर का अवकलन। ठीक है, तो क्या आया dy/dx इक्वल टू 1/, इसका लासा ले लो, इसके नीचे 1 मान के, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पीछे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एक बात जानते हो कि लाइन ये है, इसके नीचे भिन्न है, तो नीचे भिन्न होती है, हर कहाँ चला जाता है ऊपर, तो मैं यहाँ से हटा करके ऊपर ही लिखे दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन होगा 1 माइनस एक्स इंटू इसका होगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आया dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो इससे ये माइनस हो गया, तो अब आया क्या dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नोट करो। तो 14 के तीनों पार्ट हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका हम आपको पहले बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड, dy/dx इक्वल टू, इसे पूरे को हमने x मान लिया, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल वर्ग। ठीक है, फिर dy/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा हुआ। अब क्या होगा dy/dx इक्वल टू -1/√, इसका एलसीएम लोगे अंदर ही अंदर, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा बताना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो यही तो आएगा। अब उधर क्या आएगा पीछे की तरफ, यहाँ हर का वर्ग। ठीक है, फिर आगे हर जैसे तैसा dy/dx अंश माइनस अंश जैसे तैसा dy/dx हर। ठीक है, तो अब क्या आएगा dy/dx इक्वल टू, देखो ये रूट लगा है पूरे पर, यहाँ तक रूट है, और नीचे जो पद है उसके ऊपर वर्ग भी लगा है। तो मामूली सी बात है, सीधे सब बच्चे जानते हैं कि जिसके ऊपर वर्ग है वर्ग अंडरूट को जरूर काटेगा। तो नीचे बचेगा क्या, केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा।
और नीचे भिन्न है तो वो जाएगा कहाँ, ऊपर। तो ये हो गया माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे इसका वर्ग खोल दो या फिर वर्गांतर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में जुड़ेगा और एक में घटेगा। तो जैसे ही जोड़ोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक में तो जोड़ दिया, अगले में घटेगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक में घटा दिया, यहाँ वन से वन कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा इधर, यहाँ पर आया वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना माइनस टू एक्स, ठीक है। फिर यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना टू एक्स, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये वर्ग से ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचा बताओ, माइनस, यहाँ की बात करो, मल्टीप्लाई करोगे, चलो पहले नीचे इसका लिखो क्या आएगा, एक और एक दो, यहाँ पर कितना टू एक्स स्क्वायर, सही है ना। उधर बोलो, इधर क्या बचा, नीचे बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा है माइनस टू एक्स क्यू, बोलो सही गलत, सही। फिर इसमें क्या बचेगा माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स क्यू, सही है। देखो टू एक्स क्यू से टू एक्स क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आया, अगली लाइन इधर लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया, माइनस तो ऐसा ही रहा, नीचे बताओ दो दूनी चार हो गया, चार का वर्गमूल दो हो गया और एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, तो दो एक्स आया सीधा। इधर कितना बचा, दो और दो चार, वो भी काय के माइनस के, तो इंटू माइनस फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दो एक्स अपॉन दो एक्स क्यों आएगा, दो अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या सही है देखना तो, अरे दो एक्स से ये कट गया दो बार, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे आंसर नोट करें 15वां, कर चुके हैं आप, अच्छी बात है। चलो अब मैं इसे एक सेकंड मेथड से बताने वाला था, तो चलो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। सेकंड मेथड थोड़ा छोटा कराऊंगा, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, देखो तो सेकंड मेथड से इसे आप कैसे करोगे। सेकंड मेथड y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात देखो, ये जाने अनजाने में थोड़ा गौर से देखो, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है ये, चलो नहीं मालूम, ऐसे आइए x बराबर टेन थीटा रखने पर, तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स x आया या नहीं। तो y इक्वल टू आया कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये काय का फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा का, है ना। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या, y बराबर टू थीटा, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हुआ टू अपॉन इसका कितना हुआ वन प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर भैया। वो इतनी लंबी प्रोसेस थी, ये छोटी सी है, लेकिन ये अभी तुमने कराया नहीं है, ये अभी आएंगे आगे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कराना चाह रहा था लेकिन करा दिया। नोट कर लो, नोट करें तो नोट कर लेना।
ऊपर है क्या? ये दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा। चलो बच्चों अब दिख रहा होगा। देखे तो ये दो फलन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा फर्स्ट एज इज मतलब पहला जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स लॉग 10x प्लस सेकेंड एज इज log 10x फिर डी अपॉन डी एक्स ई पावर 10 इनवर्स x। ठीक है, तो ये हुआ ई पावर 10 इनवर्स x इंटू लॉग 10x का कितना होगा log, ये बोला जाएगा log x, तो log x का होता है 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन 10x फिर डी अपॉन डी एक्स 10x का दोबारा log 10x इंटू ई पावर 10 वर्स एक्स है, तो इसे बोला जाएगा ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका दोबारा होगा 10 इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो अब आएगा ई पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 10x फिर 10x का दोबारा करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x ई पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आइए 17 पर आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 17 है y इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। ये है, इसमें भी देखें ये दो फलन है, एक और ये दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा फर्स्ट एज मतलब जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सेकेंड एज इज डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। तो यहाँ पर आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स साइन इनवर्स बी एक्स का कितना होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर फिर डी अपॉन डी एक्स बी एक्स का दोबारा, चूँकि x नहीं था वहाँ बी एक्स था इसलिए उसका दोबारा हुआ प्लस साइन इनवर्स बी एक्स इंटू ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स ए एक्स। ठीक है, अब कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पावर ए एक्स बी एक्स का कितना होगा b, तो इंटू कितना b अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स में कितना आएगा a, चूँकि x का 1 हो जाएगा तो प्लस a ई पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। ठीक है, 17 हो गया। 18 पर देख लें आंसर मिला है अपना।
चलो 18 पर आइए, बाई इक्वल टू ऊपर से कर रहा हूँ, बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसा है। ठीक है, तो जरा सोचे टेन इनवर्स ये पूरा क्या माना जाएगा x। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरा x अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई ए इसका होल स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए इसका होल वर्ग इंटू, इसमें बताइए एक्स वाई ए का होगा 1 बाई ए प्लस टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे, आंसर हो गया। चलें, ये 18 था, 19 पर आइए, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स। थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स इस पूरे को हम एक्स मान लें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन है इसमें, अच्छा हाँ, x अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा, सॉरी, फिर x अपॉन ए का दोबारा भी होगा, तो ठीक है, तो एक लाइन इसकी और बढ़ाओ, मिस्टेक हो गया इसमें। हाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए इसका होल वर्ग इंटू 1 अपॉन ए प्लस इसका कितना होगा, इसका लासा ले लोगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। ठीक है, तो ये इसे कैंसिल हो गया, अब सही है। ठीक, कर लेना आप पूरा, यहाँ नीचे दिख रहा है, देखना। चलो 18 नोट करें, चले देखो 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो हो, सॉरी 19 है, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से पूरे को एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस ई पावर साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस ई पावर साइन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर इनटू इसका बताइए ई पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई पावर इसे बोला जाएगा एक्स, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। फिर डी अपॉन डी एक्स, अभी साइन इनवर्स एक्स का दोबारा करना है, तो ये होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस ई पावर साइन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर इंटू ई पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ये। ठीक, चलो आओ 20 पर, देखना है यहाँ दिखाई देगा क्या। हाँ जी 20 है,
साइन इनवर्स एक्स पावर m, साइन इनवर्स एक्स पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स पावर n, यही है ना? हाँ यही है। तो देखो इसमें दो फलन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। बताओ यहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब उधर आगे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं इसे इरेज करूंगा। हाँ जी, अब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर m। जब भी मैंने आपसे कहा कि जब भी पावर बैठी हो तो अंदर वाला पूरा x माना जाता है, तो x पावर n का होता है n आगे, मतलब n आगे आ गया, फिर cos इनवर्स x पावर n माइनस वन डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पावर n इंटू m साइन इनवर्स x पावर m माइनस वन, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आइए इधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हुआ साइन इनवर्स x पावर m इंटू n कॉस इनवर्स x पावर n माइनस वन इंटू कॉस इनवर्स x का माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x पावर n इंटू m साइन इनवर्स x पावर m माइनस वन इंटू साइन इनवर्स x का होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हो गया ये पूरा, लेकिन आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन आप इतना ही छोड़ दोगे आपका फिर भी सही है। ठीक है, मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। चलो 21 पर आओ, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट एस्टेज पहला जैसे तैसा डी अपॉन डी एक्स सेकेंड कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला जैसा था वैसा ही है। ठीक, इंटू कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस में आगे लगा दे रहा हूँ साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स। देखो इसे मैंने x मान के किया है तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर आगे प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका बताओ लॉग इसे बोला जाएगा x, तो लॉग x का होता है वन बाई एक्स, तो वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब बताओ क्या आएगा, माइनस लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स। अब बताओ किसका दोबारा होना है, एक्स स्क्वायर का, चूंकि अब केवल एक्स स्क्वायर ही बचा हुआ है, प्लस कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का बोलिए, इसे x बोला जाएगा, तो
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d/dx एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, तो ये प्लस हो चुका है, यहाँ पर आइए लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू कितना आएगा इसका 2x प्लस उधर आओ कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना 2x, चाहो तो 2x कॉमन ले लो, इतना ही छोड़ दें। ठीक है, dy/dx। ओके, चलें भाई, एक्सरसाइज फिनिश द एंड। हाँ बच्चों, मैं रोज़ाना आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आऊँगा, लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना है, बार बार एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके।